अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। इंसाफ बराए फ़रोख्त आपने सुना, बहुत दफ़ा सुना। इंसाफ बराए प्रेशर वो भी आपने सुना। और आजकल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंसाफ बराए फोतगी फोतशुदगान, मुर्दों के लिए इंसाफ। पाकिस्तान के अंदर आजकल जो इंसाफ का मियार चल रहा है वो ये है कि मुर्दों के लिए इंसाफ है, जिंदों के लिए नहीं। आपकी नज़र दो और चीज़ें भी करने जा रहा हूँ। एक नज़र एक वीडियो गरीदा फ़ारूकी की और इमरान जो नज़ीर है मुस्लिम लीग नून का लीडर उसकी, और एक वीडियो बहुत अहम है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और उसका जिक्र करने जा रहा हूं। और तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी शुरू हो गई है। अभी बल्ला वापस आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। 15 तारीख से 20 तारीख के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असली चेयरमैन जनाब इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। और भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन होगी, जिस कैंपेन को देखकर आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। और तीसरी मैं आपको एक और खबर दे दूं, टिकटें बराए फ़रोख्त, टिकटें बराए फ़रोख्त इंतहाई अहम खबर है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त टिकटें बराए फ़रोख्त हैं और उसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकटें बराए फ़रोख्त हैं और उसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की आपको पता है कि टिकटें रिवर्स होना शुरू हो चुकी हुई हैं, लोग टिकटें रिवर्स कर रहे हैं। अयाज सादिक का और फड्डा चल रहा है। अयाज सादिक अपने पुराने हलके से इलेक्शन लड़ना चाहता है, वहाँ पर शेख रोहील असगर इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसको कहा यही गया कि हम दूसरे हलके में टिकट देते हैं, आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ें, आप इस हलके को छोड़ दें। तो आगे से अयाज सादिक ने कहा कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और इसी हलके से लड़ूंगा। अहम खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, मैं अपने पहले मौजू की तरफ आता हूँ। इंसाफ बराए फोत शुदगान मतलब कि मुर्दों के लिए इंसाफ। इस पाकिस्तान के अंदर अजीबो गरीब निज़ाम है कि यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आप मर जाएं, उसके बाद शायद आपको इंसाफ मिल जाए। मैंने आगे भी जिक्र किया था एक पान वाले का, बार बार मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता। अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस वक्त जो फस्तायत चल रही है, जो मार धाड़ चादर चारदीवारी पामाल की जा रही है, उसके मुतल्लिक कोई एक्शन लें या उसके मुतल्लिक कोई केस सुने। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं आप कौन है, वो कौन था, अब ये कौन है। नया ट्रेंड है भाईजान। आपने मोहतरम मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपने लाइव प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, अपनी अदालती कार्रवाई आप लाइव दिखा रहे हैं जिसमें एक एक बात नोट हो रही है। आप जिस तरह से एक पार्टी के वकला को दीवार के साथ लगाते हैं, चंद सेकंड देते हैं, 30 सेकंड भी पूरे बोलने नहीं देते, ये सब भी आवाम देख रही है। सिर्फ हम नहीं देख रहे, आवाम भी देख रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपसे इल्तिमास है कि भुट्टो मर चुका, उसको इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ मर चुका, अब उसको कौन सी फांसी लगानी है जिसके लिए आपने इतना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया।
इन 2 केसेस में आप इंतहाई कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस कौम का। ये आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, ये इस कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है और आप कर रहे हैं। आपसे अल्लाह तबारक ताला ने इसका हिसाब भी लेना है। चीफ जस्टिस साहब, मुर्दों को इंसाफ ना दें, जिंदों को इंसाफ दें। गरीदा फरूकी की वीडियो इमरान नज़ीर के साथ, वो इमरान नज़ीर को कह रही है कि मैं कमेंट में इस वीडियो को लगा रहा हूं, वो इमरान नज़ीर को कह रही है कि जनाब आप हमें वहां पर भेजें जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हों। ये सर्वे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और जो सोशल मीडिया पर सर्वे हो रहे हैं वो सब आप देख चुके हैं। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो के ऊपर।